हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों का हाई स्कूल पूरक परीक्षा 2024। आज आप लोगों का हिंदी का पेपर था। सेट ये बी है, तो सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, अपने हिंदी के पेपर के राइट आंसर मिला लीजिए। आप लोगों ने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लिखा है, इसके सभी आंसर हम सही वाले देखेंगे। जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आ गए हैं, सभी एक दूसरे को शेयर कर दो, और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो दूसरा पेपर आपका था जिसमें आपको सप्ली थी, उसका वीडियो मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सत्य में उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है, तो इसका आंसर जो आपको लिखना था वो सत्य लिखकर आना था। लास्ट में आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। बच्चों, ये तो ठीक है कि अवधी भाषा में की है, लेकिन ये जो अवधी लिखा है वो गलत लिखा है। अब वो कौन सा आंसर आपका सही मानेगा? अगर अपन इसको अवधी की दृष्टि से उसने गलत करा तो ये असत्य है। अगर अवधी उसको सही मानता है ये, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पर जो अवधी है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखना चाहिए था। यहाँ से बच्चे क्या होता है, भ्रमित होते हैं। ठीक है, तो ये डाउट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोनस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए, अब जो भी है, जिसने सत्य लिखा है उसका भी सही है, जिसका सत्य है वो भी सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ये अब कॉपी चेक करने वाला क्या आंसर मानेगा, ये वही जानता है। मन्नू भंडारी के पिताजी आर्थिक झटके के कारण इंदौर से कलकत्ता आ गए थे, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा, क्योंकि इंदौर से वो कहाँ गए थे? अजमेर गए थे, ना कि कलकत्ता। तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य सुशिर वाद्य कहलाते हैं। बिल्कुल, इसका आंसर आपका क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो ये वाक्य क्या होगा आपका? असत्य होगा, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। आइए जोड़ी मिला लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रमाणिक काल विभाजन, तो इसका आंसर आपका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशोक्ति अलंकार। 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लखनवी अंदाज। उत्तर पद प्रदान होता है तत्पुरुष समास का, और बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, माधुर्य गुण। और बबूत लगाने से, रमाने से नहीं, लगाने से बम बोला। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जोड़ी मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं एक शब्द में उत्तर। संगतकार किसे कहते हैं? तो मुख्य गायक कलाकार का साथ देने वाला संगतकार कहलाता है। बिहारी एवं कबीर का कौन सा छंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आंसर होगा दोहा। दोहा लगाएंगे। बिस्मिल्लाह खां को किस बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य, सुशिर वाद्य। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपका आंसर होगा, क्रिया विशेषण। साना साना हाथ जोड़ी गद्य प्रार्थना पंक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा धीरे छोटे छोटे हाथ जोड़कर विनती करना या प्रार्थना करना। अगला, भोलानाथ के पिताजी अपने हाथ से फूल के कटोरे में क्या सानकर उन्हें खिलाते थे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूध एवं भात। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में काम किया, तो घी का। कवि नागार्जुन ने हजार हजार मिट्टी की
खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है? फसल को। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ आपका राइट आंसर होगा। और मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे? बाल गोविंद भगत। अब चलते हैं, इसका भाववाच्य बनाना है। अब चला जाए। अज्ञा ने हिरोशिमा पर कविता लिखी? भारत लौटकर। रिक्त स्थान देख लीजिए। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपको 100% राइट आंसर आपको मिल रहे हैं। सभी एक दूसरे को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके अगर एक विषय में और सप्ली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कवि प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर? तो इसमें आपका आएगा खालिस्तान में चांदनी। संचारी भावों की संख्या होती है? आंसर आएगा 33। छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है? तो आंसर होगा चौपाई। यहाँ पर हालदार साहब को हर सप्ताह 15 दिन महीने कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 15वें दिन। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल कहकर मधु जी ने को सलामी देनी चाहिए? आंसर होगा हिमालय। बाकी ये हो चुके हैं आपके 30 ऑब्जेक्टिव। अब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हुए हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर था। बहुत ही इजी था क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं निबंध भी आया है। एप्लीकेशन भी आपकी ध्वनि विस्तारक यंत्रों वाली आई है जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।